हेलो बच्चों, चलिए हम लोग पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रस के बारे में पढ़ते हैं कि रस क्या होते हैं। रस का मतलब होता है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। काव्य की आत्मा किसे कहते हैं? रस को कहते हैं। काव्य की प्राण किसको कहते हैं? वो रस को कहते हैं। यानी रस जो है वो काव्य की आत्मा या प्राण है। रस की उत्पत्ति श्र धातु से हुई है। ये क्वेश्चन आता है कि रस की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, तो रस की उत्पत्ति श्र धातु से हुई है। इसी तरीके से क्वेश्चन आता है कि काव्य की आत्मा किसे कहा गया है, काव्य के प्राण किसे कहा गया है, तो उसे हम रस को कहा गया है। चलिए और देखते हैं। रस उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का जो श्रेय है वो भरत मुनि को जाता है। भरत मुनि ने सबसे पहले रस की उत्पत्ति को परिभाषित किया था, इसलिए ये श्रेय भरत मुनि को जाता है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रास रस के 8 प्रकारों का वर्णन किया है। तो भरत मुनि ने कितने रसों का वर्णन किया है? 8 प्रकारों का। रसों का जो पितामह है किसको कहा गया है? भरत मुनि का। क्वेश्चन आता है कि रसों के पितामह किसको कहा गया है, तो भरत मुनि को कहा गया है। भरत मुनि के अनुसार कितने रस हैं? 8 रस है। मैंने बताया था 8 रस हैं। भरत मुनि के अनुसार कितने रस हैं? 8 रस हैं। अब हम रस के प्रकार पढ़ते हैं। हिंदी में 9 रस माने गए हैं, इसलिए हिंदी में रसों को हम 9 रस कहते हैं या 9 रस कहा गया है रसों को हिंदी में, क्योंकि हिंदी में 9 रस माने गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा भरत मुनि के अनुसार कितने रस हैं? 8 रस है। पिछले उसमें बताया था। और इन्होंने क्या, शांत रस जो है इसको रस नहीं माना है। ठीक है, भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना है। सूरदास के अनुसार 11 रस है। ध्यान दीजिए, भरत मुनि के अनुसार पूछे तो 8 रस है, सूरदास के अनुसार अगर पूछा जाए तो 11 रस बताना है। 9वां रस सूरदास के अनुसार 9वां रस जो है वो शांत रस है, बताया है सूरदास ने। और 10वें रस को बताया है वात्सल्य रस। और 11वां रस जो है वो भक्ति रस है। किसके अनुसार? सूरदास के अनुसार। यानी सूरदास के अनुसार 11 रस हैं। ये 3 रस उन्होंने बढ़ाए हैं, 9, 10, 11। अब पढ़ते हैं रस के अंग कितने हैं। तो रस के 4 अंग हैं। कौन कौन से? स्थाई भाव। स्थाई भाव कितने होते हैं? 9 होते हैं। और रस कितने हैं? 11। स्थाई भाव 9 हैं और रस 11 हैं। ध्यान दीजिए। विभाव कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, पहले बात तो ये रस के जो अंग हैं वो 4 अंग कौन कौन से हैं? स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये रस के 4 अंग हैं। अब इनके प्रकार देखते हैं कि स्थाई भाव जो है वो 9 हैं और रस कितने हैं? 11 होते हैं। विभाव जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो गए हैं। विभाव कितने हैं? 2 होते हैं। अनुभाव 2 प्रकार के हो गए। और संचारी भाव ये 33 प्रकार के होते हैं। ठीक है, संचारी भाव कितने हैं? 33 होते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि संचारी भाव कितने प्रकार के हैं, तो 33 संचारी भाव। स्थाई भाव कितने? 9। रस कितने? 11। विभाव कितने? 2। अनुभाव कितने? 2। ये प्रकार हैं इनके। ठीक है, चलिए स्थाई भाव के बारे में पढ़ते हैं कि स्थाई भाव क्या है। वह भाव जो स्थाई हो, ठीक है, काफ़ी समय तक बना रहे, स्थाई भाव होता है। इसके नाम से ही समझ में आता है कि वह भाव जो स्थाई हो, काफ़ी समय तक वो बना रहे, उसे हम क्या कहते हैं? स्थाई भाव कहते हैं। यानी वहाँ पर क्या होता है? स्थाई भाव होता है। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 11 है। स्थाई भाव की वर्तमान में 11 संख्या है। ठीक है, पहले 9 थे, अब कितने हैं? 11 हैं। वह भाव जो स्थाई हो, काफ़ी समय तक बना रहा है, उसे हम स्थाई भाव कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 11 है। चलिए आगे देखते हैं। रस और ये हो गए स्थाई भाव। ठीक है, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में कौन सा भाव है? रति भाव है। हास्य रस में स्थाई भाव हास है। करुण रस में स्थाई भाव शोक है। रौद्र रस का स्थाई भाव क्रोध है। ठीक है, रौद्र गुस्सा आता है तो क्या हो गया? क्रोध है। करुण में क्या होता है? शोक मनाया जाता है, दुख मनाया जाता है, तो इसका शोक हो गया। हास्य में हंसी आती है तो ये हास हो गया। ठीक है,
चलिए, बीभत्स। बीभत्स रस का जो स्थायी भाव है वो है जुगुप्सा, जहाँ पे घृणा हो। ठीक है, जुगुप्सा। जुगुप्सा मीन्स क्या, घृणा भी होता है। ठीक है। भयानक रस, भय, जहाँ पे कोई चीज़ भयानक, मतलब अचानक से शेर देख लिया, डर गए, तो वो वहाँ पर भय उत्पन्न हो गया, तो भयानक रस का स्थायी भाव क्या हो गया, भय हो गया। अद्भुत रस। ठीक है, अद्भुत रस का स्थायी भाव हो गया विस्मय या आश्चर्यचकित। कोई चीज़ आपने देख लिया जो हो नहीं सकता, वो चीज़ मतलब बहुत क्या कहते हैं, चकित करने वाला जो दृश्य होता है, उसमें क्या होता है, अद्भुत रस होता है। इसका स्थायी भाव क्या होता है, विस्मय। विस्मय का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। ठीक। वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। वीर रस में, ठीक है, उत्साह रहता है इसमें। इसका स्थायी भाव क्या है, उत्साह। शांत रस। शांत रस में निर्वेद। ठीक है, स्थायी भाव, शांत रस का स्थायी भाव क्या है, निर्वेद। ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है, निर्वेद है। ठीक है। वात्सल रस का स्थायी भाव वात्सल या स्नेह है। भक्ति रस का स्थायी भाव भगवत अनुराग विषयक होते हैं। भगवान की भक्ति के, अनुराग के विषय संबंधी होता है भक्ति रस। ठीक है, भक्ति रस का स्थायी भाव होता है भगवत अनुराग विषयक। ठीक है। चलिए, विभाव के बारे में पढ़ते हैं। ये जो हमारा यहाँ पर विभाव है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। स्थायी भाव के बारे में हमने पढ़ लिया, 11 रसों के बारे में पढ़ लिया। तो चलिए देखते हैं, विभाव के बारे में पढ़ते हैं। विभाव भावों की उत्पत्ति के कारण विभाव माने गए हैं। ठीक है, भाव की उत्पत्ति, जहाँ भाव की उत्पत्ति के कारण विभाव माने गए हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। जो व्यक्ति या पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय में भावों को जगाते हैं, उन्हें हम विभाव कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के हृदय में क्या भाव जगाता है, तो उस जगह पर कौन क्या होता है, विभाव होता है। ठीक है, जो व्यक्ति या पदार्थ, कोई समाज चीज़ है या कोई व्यक्ति है, वो दूसरे व्यक्ति के हृदय में भाव को जगाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। ठीक है, जो उनके भावों को जगा दे वही होता है विभाव। चलिए आगे देखते हैं। ये जो विभाव हैं, ये 2 प्रकार में डिवाइड हो गए हैं, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। ठीक है, आलम्बन विभाव क्या होता है, जिसका आलम्बन या सहारा लेकर स्थायी भाव जागृत होते हैं। जिसका सहारा लेकर स्थायी भाव जागृत होता है, वहाँ पर क्या होता है, आलम्बन विभाव होता है। जैसे श्रृंगार में नायक नायिका परस्पर आलम्बन, परस्पर इनमें दोनों, नायक और नायिका में दोनों के बीच में क्या होता है, आलम्बन विभाव होता है। ठीक है। उद्दीपन विभाव क्या होता है, जो उस भाव को उद्दीपित करे। ठीक, जिन वस्तुओं को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है, वहाँ पर क्या होता है, उद्दीपन विभाव होता है। कोई चीज़ और देख लिया तो वहाँ क्या है, देखकर स्थायी भाव जो होता है वो उद्दीप्त हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, तो वहाँ पर उसको क्या कहते हैं, उद्दीप्त विभाव होता है उस जगह पर। जैसे चांदनी है, सुगंध है, ठीक है, मोती है, रात है आदि, इनको देखकर क्या है, भाव जो है वो अंदर से उद्दीप्त हो जाता है। जिन वस्तुओं को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है, वहाँ पर क्या होता है, उद्दीपन विभाव होता है। जैसे किसी कहते हैं बड़ी अच्छी चांदनी रात है, अंदर से मन खुश हो जाता है, उद्दीप्त हो जाता है। ठीक है, उत्तेजित हो जाता है। सुगंध, बहुत अच्छी सुगंध लग गई, कहते हैं बहुत अच्छी, तो अंदर से मन खुश हो जाता है। ठीक, तो ये सब क्या है, ये वस्तु है, इनको देख करके हमारे अंदर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है, तो यहाँ पर क्या होगा, उद्दीपन विभाव होगा। उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अनुभाव। दूसरा हमारा क्या है, अनुभाव। तो आलम्बन, ये जो हमारा आलम्बन है और ये जो उद्दीपन है, तो आलम्बन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभाव कहलाते हैं। ठीक है, इन दोनों जो ऊपर हो हैं, आलम्बन और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रदर्शित करने वाले कार्य अनुभाव
कहलाते हैं। जैसे मुंह में गुस्से से में मुंह लाल होना, किसी गुस्सा आता है तो क्या होता है, मुंह लाल हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आलम्बन और उद्दीपन विभाव दोनों हैं, तो इसके कारण भाव बाहर प्रकाशित होने लगते हैं, तो इसे हम अनुभाव कहते हैं। घृणा से नाक सिकोड़ना, दिल धड़कना आदि, ये सब क्या है, इसमें आलम्बन और उद्दीपन विभाव के कारण, दोनों विभाव हैं जिसके कारण के जो हमारा भाव है वो बाहर प्रदर्शित होने लगता है। जैसे मुंह लाल हो गया तो ये आपका भाव क्या है, बाहर प्रदर्शित हो गया, तो यहाँ पर क्या है, अनुभाव होता है। चलिए आगे देखते हैं। अनुभाव के प्रकार कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। अनुभाव के कितने प्रकार होते हैं, 2 होते हैं। एक सात्विक होता है। सात्विक क्या है कि जो विचार या चेष्टाएं शरीर के स्वाभाविक रूप में होती हैं वो क्या है, सात्विक हैं। ये 8 प्रकार के होते हैं। स्तंभ, कंपन, स्वरभंग, वैवर्ण, अश्रु, प्रलय, स्वेद और रोमांच, ये 8 प्रकार हैं किसके, सात्विक के। और ये सात्विक क्या है, अनुभाव का प्रकार है, ठीक है। तो अनुभाव के 2 प्रकार हैं, सात्विक और कायिक। सात्विक जो विचार और चेष्टा शरीर के स्वाभाविक रूप में होती है, ये 8 प्रकार के होते हैं, ये इसके प्रकार हैं। अब कायिक में देखते हैं। जो विकार या चेष्टाएं शरीर के अंगों के व्यापार के रूप में प्रकट होते हैं, कायिक अनुभाव कहलाते हैं। जैसे भय से भागना, क्रोध में भला बुरा बकना, शोक में सिर धुनना, तो ये सब क्या है, कायिक, हमारा शारीरिक है। ये सब भाग रहे हैं, भला बुरा बक रहे हैं, शोक में सिर धुन रहे हैं, तो ये सब क्या है, कायिक अनुभाव है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। संचारी भाव। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। जो भाव ज़्यादा देर ना हो, ज़्यादा देर नहीं टिकता है ये भाव, अर्थात क्षणिक होता है, कुछ देर के लिए होता है, वो संचारी भाव कहलाता है। संचारी भाव पूछो, संचारी भाव क्या है, तो वो भाव जो ज़्यादा देर ना रहे अर्थात क्षणिक होता है, उसे हम संचारी भाव कहते हैं। वहाँ पर क्या होता है, संचारी भाव होता है। संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है, ठीक है। पीछे बताया था मैंने कि संचारी भाव की संख्या कितनी है, 33 मानी गई है। उदाहरण देखिए, हर्ष, चिंता, शंका, गर्व, मोक्ष आदि, ये सब क्या है, संचारी भाव हैं। और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये थोड़े से एग्जाम्पल हैं, और ये इनकी संख्या कितनी है, 33 है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम रसों के बारे में पढ़ेंगे। पहला हमारा है श्रृंगार रस, ठीक। श्रृंगार रस क्या है, इसका अर्थ होता है, मतलब होता है प्रेम या रति भाव। इसमें भाव कौन सा है, रति भाव। इसमें संचारी स्थायी भाव क्या है, रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति है। फिर नायक नायिका, ठीक है। नायक नायिका के सौंदर्य और प्रेम संबंधी वर्णन हो तो वहाँ पर क्या होता है, श्रृंगार रस होता है, ठीक है। श्रृंगार, इसके नाम से ही समझ में आता है कि श्रृंगार मतलब सौंदर्य और प्रेम संबंधी, ठीक है। नायक नायिका के सौंदर्य और प्रेम संबंधी वर्णन हो तो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। और श्रृंगार रस का जो भाव होता है, स्थायी भाव होता है, वो क्या होता है, रति होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, तो यहाँ पर क्या है, श्रृंगार रस है, ठीक है। यहाँ पे मीरा जी कह रही हैं कि मेरे सिर्फ गिरधर गोपाल हैं और दूसरा कोई नहीं है, ठीक है। दूसरा है आपका वीर रस। वीर रस में क्या है, इसमें कौन सा संचारी भाव होता है, उत्साह। संचारी भाव क्या है, उत्साह। वीर रस का संचारी भाव क्या है, उत्साह है। जिसमें वीरता या उत्साह का भाव होता है वहाँ पर हमारा वीर रस होता है। जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, ठीक है। नंबर 1। दूसरा एग्जाम्पल है, बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर क्या है, वीर रस है, यहाँ पे उत्साह है, ठीक है। भाव क्या है, उत्साह का है, और रस कौन सा है, वीर रस है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। करुण रस। करुण रस का जो स्थायी भाव है वो है शोक, ठीक है। दुख, जिसमें दुख या शोक का भाव होता है वहाँ पर करुण रस होता है। से हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। जब सीता जी खो जाती हैं तो राम जी पूछते हैं कि हे खग,
खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। यहाँ पर क्या है, दुख में है, शोक में है, सीता जी खो जाती हैं तो वो सब खग से, मृग से और भंवरों से सबसे पूछते हैं कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा है। तो यहाँ पर क्या है, करुण रस है और भाव क्या है, शोक का। स्थाई भाव क्या है, शोक। चलिए आगे देखते हैं। चौथा है हमारा हास्य रस, ठीक है, जिसे इस नाम से ही पता चल रहा है, हास्य यानी हंसी वाला रस, ठीक है। इसका स्थायी भाव है हास भाव, जिसमें आकार, किसी के आकार, वाणी, वेश, चेष्टा आदि के वर्णन से हास्य का भाव उत्पन्न होता है। वहाँ पर क्या होता है, हास्य रस होता है, ठीक है। किसी के आकार को देखकर, वाणी को देखकर, उसकी वेशभूषा को देखकर, उसकी जो चेष्टा है, उसकी मन जो कोई काम कर रहा है, उसके वर्णन से क्या होता है, हास्य का भाव उत्पन्न होता है। तो वहाँ पर हास्य रस होता है। इसका स्थायी भाव क्या है, हास भाव, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हाथी जैसी देह गैड़े जैसी खाल, यानी उसकी हंसने वाली चीज़ हो गई यहाँ पर कि उसकी जो शरीर है उसका कैसा है, हाथी जैसा है, यानी मोटा कैसा है, हाथी जैसा मोटा है उसका शरीर है, और उसकी जो स्किन है, खाल है, वो कैसी है, गैड़े जैसी है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हास्य रस हो गया, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। 5वां नंबर है हमारा रौद्र रस। रौद्र, जिसे ये नाम से पता चल रहा है कि गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, तो रौद्र रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है, क्रोध है। किसी व्यक्ति के द्वारा क्रोध में किए गए अपमान आदि से उत्पन्न भाव रौद्र रस होता है, ठीक है। किसी को गुस्सा आ गया और उसने अपमान से उत्पन्न भाव को क्या कहते हैं, रौद्र रस कहते हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा क्रोध में किए गए अपमान आदि से उत्पन्न भाव रौद्र रस होता है। जैसे उस एग्जाम्पल है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, ठीक है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ कह गया तो अपमानित महसूस किया गया, तो उसका भाव क्या उत्पन्न हो गया कि उस काल यानी उस समय मारे क्रोध के उसका जो तन है, शरीर है, वो कांपने लगा, और मानो कि जैसे कि हवा के जोर से सोता हुआ सागर जग गया। तो यहाँ पर हमारा क्या है, रौद्र रस है। क्रोध स्थायी भाव क्या है, क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, रौद्र रस है। चलिए आगे देखते हैं। 6वां है हमारा भयानक रस। इसका स्थायी भाव क्या है, भय। यहाँ पे भय उत्पन्न हो रहा है, तो भाव क्या है, भय भाव है, स्थायी भाव है भय का। किसी भयानक दृश्य को देखने से उत्पन्न भय के भाव को भयानक रस कहते हैं। मान लो जंगल में जा रहे हो, अचानक से शेर आ जाए तो आप क्या करोगे, भय उत्पन्न हो जाएगा, डर जाओगे आप। तो वहाँ पर हमारा भयानक रस यानी भाव क्या हो जाएगा, भय का भाव हो जाएगा, हम डर जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, सुनसान सड़क पर सन्नाटा था चारों ओर, लग रहा था डर दूर भी थी भोर, ठीक है। सड़क है, सुनसान है, सन्नाटा है, तो यहाँ पर क्या है, कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है, डर रहा है, डर का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर भयानक रस होगा, और भाव हमारा क्या है, संचारी भाव क्या है, भय का भाव है। चलिए आगे 7वां नंबर देखते हैं, विभत्स भाव, विभत्स रस, ठीक है। विभत्स यानी जुगुप्सा, इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। जुगुप्सा यानी घृणा का भाव उत्पन्न होता है विभत्स रस में। जहाँ पर हम चीज़ों को घृणा के कारण देखना ही ना चाहें, वहाँ पर हमारा विभत्स रस होता है। जहाँ पर कोई घृणा वाली चीज़ हो, जो देखने हम नहीं चाहते कि हम उसको देखें, ठीक है, अंदर से इच्छा ना हो देखने की, घृणा हो आ जाए, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, विभत्स रस होता है, जुगुप्सा रस भाव होता है, घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, 100 जीव खींच कर कौवे, चुगला चबला कर खाते, ठीक है। यहाँ पर क्या है, घृणा उत्पन्न हो रही है, क्यों, क्योंकि 100 को कौवा क्या कर रहा है, खींच खींच के चुगला चबला कर खा रहा है। तो कोई चीज़ यहाँ पर घृणा हो गया, घिन हो गई, जुगुप्सा भाव उत्पन्न हो गया, ठीक। उस चीज़ को हम देखना नहीं चाह रहे हैं, देखना नहीं चाहेंगे, तो यहाँ पर हमारा विभत्स रस हो गया, और स्थायी भाव हमारा जुगुप्सा या घृणा का भाव हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 8वां नंबर है अद्भुत रस,
ठीक है। इसका स्थायी भाव है विस्मय या आश्चर्य, जैसे पीछे बताया था मैंने। स्थायी भाव क्या है? विस्मय या आश्चर्य। अद्भुत और रस कौन सा है? अद्भुत रस। जिसमें आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है उसे हम अद्भुत रस कहते हैं, और इसका स्थायी भाव होता है विस्मय या आश्चर्य। एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। जब यशोदा जी ने श्री कृष्ण के मुख में देखा था, पूरे विश्व को देख लिया था, तो बहुत आश्चर्यचकित हो गई थी और क्षण भर के लिए वो मूर्छित हो गई थी और उनका जो शरीर है वो बिल्कुल हिल नहीं पाया था। तो यहाँ पर क्या है? आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो रहा है, विस्मय का भाव उत्पन्न हो रहा है। स्थायी भाव क्या है? आश्चर्य का, विस्मय का भाव हो रहा है कि एक छोटे से बच्चे के मुंह में पूरा विश्व कैसे समाया हुआ है। ये यशोदा जी देख करके क्या हो गई? आश्चर्यचकित हो गई। तो यहाँ पर हमारा अद्भुत रस का यानी विस्मय या आश्चर्य स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है। तो ये है हमारा अद्भुत रस। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा शांत रस। शांत भावना का प्रतीक हो, वहाँ पर शांत रस होता है, सब कुछ शांत हो। और भाव कौन सा है? निर्वेद। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। जब मैं था तब हरि नहीं, जब अब हरि है मैं नाई, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। ठीक है, क्या है? जब मैं था, मैं मीन्स होता मैं यानी घमंड था मेरे अंदर, तब हरि नहीं थे, और जब हरि हैं तो मैं नाई यानी अब घमंड नहीं है। सब अंधियारा मिट गया, जब ज्ञान का दीपक जल गया तो चारों ओर का सब अंधियारा मिट गया। तो यहाँ पर क्या है? शांति, शांत भावना का प्रतीक हो रहा है। यहाँ पे शांत रस होता है। स्थायी भाव यहाँ पर क्या है? निर्वेद है, इसको हम शांत रस बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 10वां भक्ति रस, जिसमें ईश्वर की अनुरक्ति और अनुराग का वर्णन हो। ठीक है, वहाँ पर हमारा भक्ति रस होता है, और इसका भक्ति रस का स्थायी भाव अनुराग होता है। ठीक है, भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है? अनुराग। उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है? भक्ति रस का वर्णन हो रहा है। यहाँ पर भगवान जी के बारे में बात हो रही है, ईश्वर की अनुरक्ति के बारे में, अनुराग का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर हमारा भक्ति रस है और भाव हमारा अनुराग का है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 11वां लास्ट, वात्सल रस, जहाँ पर माँ और बच्चे, वात्सल से ही प्रतीत होता है वत्सल या स्नेह का भाव। स्थायी भाव क्या है? वत्सल या स्नेह का भाव। जहाँ पर माँ और बच्चे का वात्सल प्रेम हो वहाँ पर वात्सल रस होता है। जैसे किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। ठीक है, ये बच्चे के बारे में माँ और बच्चे के बीच के वात्सल्य का वर्णन हुआ है, स्नेह का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है? वात्सल्य रस है। ठीक है, तो चलिए ये थे हमारे रस के प्रकार। ठीक है, रस क्या है, उसकी परिभाषा और उनके प्रकार क्या थे। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला वीडियो हम छंद पर बनाएंगे। चलिए, थैंक यू।